बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है आर एन डी फंक्शन और एसपीसी फंक्शन। आर एन डी फंक्शन जो आपके पास है ये आपके पास एक रैंडम के लिए एब्रिविएशन है, रैंडम। अब रैंडम क्या होता है कि जैसे मैं आपको इसकी मिसाल यूँ दूँ कि लूडो का दाना आपने देखा होगा। लूडो का अगर दाना फेंका जाए तो आपको क्या लगता है क्या आएगा? 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या वो क्या होता है? एस कहते हैं, एस ये जिसको काना कहते हैं। तो क्या आएगा? अनएक्सपेक्टेड, लेकिन आएगा इन 6 में से कोई, है ना? तो कुछ पता नहीं, लेकिन आएगा इनमें से रैंडम कोई सा आ सकता है, प्रोबेबिलिटी। ये जो आर एन डी फंक्शन है ना, ये जब आपकी जैसे आपने क्या होते हैं प्राइस बॉन्ड्स आप लेते हो या कोई भी आपकी कुरानदाजी वगैरह होती है, तो उसके लिए एक रेंडमाइजेशन की जाती है, यानी आपके जो कुर्रा है वो डाले जाते हैं, उसके फिर रैंडमली उसमें से एक नंबर सेलेक्ट किया तो किसी का निकल सकता है, कुर्रा किसी का निकल सकता है, एक निकलना है, 2 या 3 जितने भी आप निकालना चाह रहे हैं वो किसी का निकल सकता है वहां से। ठीक है, तो अब ये जो आर एन डी फंक्शन है ना, ये एक रैंडम नंबर जनरेटर है। ये आर एन डी फंक्शन जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कोई से भी रैंडम नंबर उठाने के लिए आप आर एन डी फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं इसको। अब आप यहाँ पे देखो कि दिस फंक्शन रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और 1 के दरमियान एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। यानी बाय डिफॉल्ट 0 एंड 1 के दरमियान कितने नंबर होते हैं? 0 और 1 के दरमियान तो कोई नंबर ही नहीं होता है ना। 0 और 1 के दरमियान भी कोई नंबर होता है? रियली? 0 उसके बाद तो 1 आ जाता है, तो उसके दरमियान तो कोई नंबर हुआ ही ना। उसके दरमियान अनलिमिटेड नंबर्स है। The numbers between 0 and 1 are unlimited. Unlimited यानी उसे कोई गेम ताप नाप तो कोई नहीं। Unlimited। ये कैसे? ये ऐसे कि पॉइंट में वैल्यूज आपकी आएंगी, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अगर आप इसको 0 पॉइंट से आप लेके चलते जाए तो ये खत्म होते हैं। चले कोई थक गया, उसने कहा बहुत, तो फिर 0.001, 0.002, तो देर और फिर ट्रिपल 0 के साथ, फिर 4 0 के साथ, 5 0 के साथ। ये तो अनलिमिटेड नंबर्स आर देयर। रियल नंबर्स है ना, तो रियल नंबर अनलिमिटेड हो जाएंगे। ऐसा हो गया ना, तो ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अगर आप उसको चाहते हो कि नहीं मैं इंटीजर में लेना चाहता हूँ, तो 0 और 1 के दरमियान कोई इंटीजर नंबर नहीं आता, लेकिन रियल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर जो है वो अनलिमिटेड है। तो अगर आपको इंटीजर नंबर नॉर्मली जो पूरा होता है तो वो बहुत बड़ी एक सीरीज होती है, एक नंबर होता है एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, तो उसके लिए फिर आपको एक नंबर रैंडमली जनरेट करना होता है, जो कि आप चाहोगे कि पाइंट में आए, इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए। उसके लिए फिर आपको INT फंक्शन उससे पहले यूज करना होता है, RND फंक्शन से पहले INT फंक्शन करना होता है। अब ये इसका आउटपुट क्या आएगा आपको किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना ये वाला, इसका एक आउटपुट हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया नीचे। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि ये इसका यही आउटपुट आएगा, यही हम याद कर लेंगे ये आउटपुट आएगा। आप कुछ भी लिख दो, लेकिन इस रेंज के अंदर होना चाहिए। इस रेंज के अंदर कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो अक्सर ये कंफ्यूज करता है कि ये आउटपुट कैसे आया। स्टूडेंट को जो चीज अगर यानी वो जो तो जिसने पढ़ा ही नहीं है ना, उसने तो नहीं पढ़ा, उसको तो पता ही नहीं, लेकिन जिसने पढ़ा है ना उसको जरूर इस चीज ने तंग किया होगा कि ये 53, 30, 31, 51, 5 ये कहां से आया है, कैसे आया है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये रैंडम है। रैंडम का मतलब है बस ऐसे, बस यही आया। अगली बार आप करोगे तो रैंडमाइज होके कोई और नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 75 हो जाए, यहाँ 80 हो जाए, यहाँ पे 21 हो जाता है, यहाँ 37 हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, कुछ भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये आउटपुट हमें याद नहीं रखना, लेकिन इतना है कि इस रेंज के अंदर अंदर ये आएगा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। बात आपको थोड़ी सी शायद समझ लगी हो जो मैंने कही। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स आर रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। यानी बाय डिफॉल्ट 0 और 1 होता है, लेकिन अगर आप उसको लूप से आप कंट्रोल कर लेते हो और उसको आप उसका जो एक फैक्टर होता है, इसका एक फैक्टर होता है रैंडम
नंबर के फैक्टर होता है, अगर वो मेंशन कर लो तो फिर उसके रेंज के अंदर अंदर आएंगे। ठीक है, अब वो यहाँ पे कहते हैं कि टू गेट अ रैंडम नंबर विद इन द रेंज ऑफ द जीरो थ्रू एन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू गेट द रैंडम नंबर विद इन द रेंज ऑफ जीरो थ्रू एन, जीरो से एन तक, एन से मुराद कोई भी रेंज, कोई भी नंबर। यूज द फॉलोइंग फार्मूला INT RND, और ये फैक्टर है स्टेरिक आपने यहाँ पे यूज करना, और n+1 यानी n जितना भी होगा उसके अंदर एक आपने ऐड कर देना, वो फिर उस रेंज के अंदर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल है जी जनरेट यहाँ पे आएगा जनरेट 5 रैंडम नंबर्स विद इन द रेंज 0 to 101, 0 और 101 के दरमियान, यानी ना 0 ना 101। ठीक है, तो ये उसका वो नंबर जनरेट करेगा। तो आपने सिंपल क्या करना है यहाँ पे कि इस रेंज के अंदर अंदर रहना है, इस रेंज के अंदर अंदर रहना है। तो अब आप क्या करोगे कि जो लास्ट फिगर है ना जहां पे आपने करना है वो उसका फैक्टर बन जाएगा। तो आप इसको कितने नंबर जनरेट करने हैं, 5 नंबर। तो 5 नंबर जनरेट करना है जिसके लिए इसका मतलब फिर लूप चलाना पड़ेगा 5 नंबर की प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि इस रैंडम नंबर को या तो आप रैंडम नंबर 5 बार यूज करो, ठीक है, RND1 RND2 RND3 RND4 RND5, या तो इस तरह कर लो, तो या फिर आप लूप यूज कर लो। तो बजाय कि 5 हम रैंडम फंक्शन लिखे 5 बार, हम लूप एक बार यूज करके और एक ही बार RND फंक्शन ना लिखे, तो इसलिए लूप इस्तेमाल हुआ, वरना लूप का यहाँ पे इस्तेमाल जरूरी नहीं है। अब ये लूप जो है ये कितने नंबर जनरेट करने हैं, 5, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, लूप। फॉर k = 1 to 5, यानी जब तक 1 से 5 तक नहीं हो जाता उस वक्त तक क्या करे, प्रिंट करे इंटीजर के अंदर रैंडम नंबर, यानी किस फैक्टर के अंदर, 101 फैक्टर के अंदर, यानी लास्ट जो आपके पास नंबर होने 0 से 101 तक के वो प्रिंट करेगा और नेक्स्ट की कर देना। तो जब हम नेक्स्ट की करेंगे तो ये दोबारा ऊपर ले जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे कि प्रिंट और INT और उसके बाद RND और स्टैटिक 101, ये क्या करेगा, पहला एक नंबर जनरेट करेगा इस रेंज के अंदर, यानी 101 से आगे वो नहीं जाएगा, इस रेंज के अंदर पहला उस नंबर 53, यानी अब ये कहां से आया 53, रैंडम है, कुछ भी आ सकता था, जस्ट 53 है, कुछ तो कुछ लिखना ही है ना। तो ये फॉर एग्जांपल उसने ये जनरेट किया, फॉर एग्जांपल उसने ये जनरेट किया, तो इसलिए इस आउटपुट का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, बस ये है कि ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की उसको ऊपर ले जाएगा, k की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगली बार फिर रैंडम नंबर जनरेट करेगा इसी रेंज के अंदर, वो फॉर एग्जांपल 30 आ जाता है, अगली बार तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, जब इसकी k की वैल्यू 6 होगी तो वो ब्रेक कर जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा और वो डिस्प्ले होने के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है आपको समझ लग गया होगा, इसको आप एक बार परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें इंशाल्लाह हम जरूर शुरू करेंगे अपना प्रैक्टिकल पोर्शन, जिसमें आपको ये बताएंगे कि प्रैक्टिकली जो है ये प्रोग्राम जो है किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो हम ऑब्वियसली करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ फिलहाल चूंकि आप कह लो कि टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे उसको स्टार्ट नहीं कर रहे। तो उसके बाद थ्योरी है, उसके एग्जांपल से आपको मेरी बात समझ लग रही होगी। अब हम आ जाते हैं SPC फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड X spaces between the text. X spaces mean the spaces you want to add. X mean any number of space. Range of X is 0 to 55. इस लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए आप स्पेस, क्योंकि स्क्रीन की एक लिमिट है, जो स्क्रीन आपके पास होती है उसकी एक लिमिट है, उससे अगर बाहर चला भी जाएगा, टेक्स्ट प्रिंट भी होगा तो आपको तो कुछ नजर नहीं आएगा। उस लिमिट के अंदर, यानी वो एक बाउंड्री है, बाउंड्री को तो क्रॉस नहीं करना, तो उस बाउंड्री के अंदर रहते रहते आपकी मर्जी है कि आप उसके अंदर कोई सी भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो 0 से 255 X की रेंज है, इसके अंदर अंदर आप उसको वैल्यू दे सकते हो। दिस फंक्शन में बी यूज्ड विद प्रिंट एंड एल प्रिंट, इसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ और एल प्रिंट जो कि प्रिंटर के साथ डायरेक्ट आप जो है आउटपुट भी लेना चाहे तो उसके लिए एल प्रिंट कमांड यूज होती है, तो दोनों के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके बाद आप जी है यहाँ पे SPC X फंक्शन आपके पास है। SPC आपके पास जो है ये स्पेस फंक्शन है और यहाँ पे एक ही हम इसको वैल्यू देंगे, यानी 2 वैल्यूज नहीं दी जा सकती, लिहाजा नो कॉमा सेपरेटर यहाँ पे कोई किसी तरह का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है जी प्रिंट सर और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। उसके बाद हमने ये फंक्शन यूज किया SPC 15 और उसके बाद फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये स्ट्रिंग है
तो इस वजह से इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, यानी प्रिंट ये एज इट इज प्रिंट होगा, ये भी एज इट इज प्रिंट होगा। सर अली और उसके दरमियान जो है ये कितनी स्पेसेस आनी चाहिए, 15। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे दीज नंबर्स आर जस्ट रिटन शो। अच्छा ये बस वैसे उसको स्पेसेस आपको गिनवाने के लिए कि ये असल में एक नंबर भी एक स्पेस ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये स्पेसेस थी, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्पेसेस। तो उसने क्या करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो ये सर यहाँ प्रिंट करेगा और इसके दरमियान सर और अली के दरमियान जो स्पेस होगी वो 15 स्पेसेस ऐड कर देगा। तो यानी अगर आपको कहीं कोई ये असल में होती है फॉर्मेटेड आउटपुट्स, फॉर्मेटेड आउटपुट यानी कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर अगर आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो समटाइम आपको कोई ऐसा प्रोग्राम आ सकता है जिसके अंदर आपको ये कहा जाए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर आप एक टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करें और इतने स्पेस के बाद आप ये प्रिंट कर दें। उसके लिए फिर हम SPC फंक्शन जो है, जो कि एक न्यूमेरिक फंक्शन है यहाँ पर, और इसको हम यूज करेंगे। और यही वाला सेम फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर भी है, लेकिन वहाँ पे इसके स्पेलिंग भी हो रहे हैं, वहाँ पे पूरे स्पेस लिखे हुए हैं और $साइन उसके साथ लाजमी आता है क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये न्यूमेरिक में भी ये स्पेसिस का फंक्शन है और स्ट्रिंग के अंदर भी है। तो ये थी जी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको आप कर सकते हैं लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो आप कर लें इसको डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया।